कौन से? देखिए मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्पिरिट्स आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है, क्योंकि उसके नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका फ़ायदा इसको मिला है। EBITDA 32% बढ़ा है, 672 करोड़, एस्टिमेट था 552 करोड़ का। मार्जिन 21.2% वर्सेस 17.8%। प्रॉफिट 41% बढ़कर 472 करोड़, एस्टिमेट 387 करोड़। प्रेस्टीज एंड अबव जो इनकी प्रीमियम कैटेगरी मानी जाती है बेसिकली, वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ था 8%। तो लोगों ने बियर कम पी है, ये ज़्यादा हार्ड की तरफ बढ़ा। आर्ट की तरफ बढ़े हैं। थोड़ा सा मौसम भी ऐसा था ना, पूरा टाइम बारिश होती रही। आज भी बारिश हो रही है मुंबई में, अक्टूबर ख़त्म हो गया अब तक बारिश हो रही है। और पॉपुलर का भी वॉल्यूम 6.1% बढ़ा। डाबर को मैंने ग्रीन में लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। ग्रीन में सिर्फ इसलिए लिया कि मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, अदरवाइज नंबर्स फीके हैं। डाबर के 3191 करोड़ का रेवेन्यू है, 3210 करोड़ का अनुमान था। 585 करोड़ के अनुमान के सामने 588 करोड़ का ईबिट है। मार्जिन 18.2 एक्सपेक्टेड थे, 18.4 आए हैं। मुनाफा जो एक्सपेक्टेड था वही आया है। वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड था उससे एक्चुअली कम आई है। लेकिन H2 में वो बोल रहे हैं हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का उनका टारगेट है, और EBITDA मार्जिन इंप्रूव होंगे H2 में। तो इस वजह से, और वैल्यूएशन कंफर्ट है, इस वजह से मैंने ग्रीन में लिया। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा चले ना ये स्टॉक का। ITC के नंबर अच्छे हैं। ITC में अगर आप एग्री को छोड़कर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 7% है। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ अपर एंड ऑफ द एस्टिमेट पर आई है, करीब करीब 6%, 5 से 6% का एस्टिमेट था। FMCG रेवेन्यू ग्रोथ 7% पर है, 3 से 4% का एक एस्टिमेट था। तो ठीक है ये। लेकिन एग्री जो है ना इनका, वो पेन पॉइंट है। एग्री रेवेन्यू में 31% की गिरावट है, और बिकॉज सीजनैलिटी, हाई बेस, इसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स है ना, ओवरऑल नंबर्स वो अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर ही मान के चलेंगे आप। तो इस वजह से ITC को ग्रीन में ले रहा हूँ मैं। इसके अलावा स्विगी रेड में ले रहा हूँ। स्विगी में फिर घाटा बढ़ गया इनका, समझ ही नहीं आ रहा मुझे लोग कर क्या रहे हैं। और ये एक डिफरेंशियल है स्विगी और इटर्नल के बीच में। जो लोग पूछते हैं ना कि इतना मार्केट गैप का डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करता है, इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि स्विगी लॉस मेकिंग है और लॉस बढ़ ही रहा है इनका। हालांकि इनकी इनकम बढ़ी है। और एक और चीज़ इन्होंने डिसाइड किया कि 10,000 करोड़ रुपए और जुटाएंगे ये, वो QIP करने वाले हैं ये, तो उससे शायद उनके पास थोड़ा कैश हो जाएगा, तो शायद उससे थोड़ा सा एक फिलिप मिल जाए स्टॉक को, लोअर लेवल पे शायद थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, पॉसिबल है ये। एम्फेसिस ग्रीन में ले रहा हूँ। एम्फेसिस के नंबर्स ठीक ठाक हैं। डॉलर रेवेन्यू 1.7%, स्टेडी क्वार्टर है बेसिकली। कांस्टेंट करेंसी 2% का उछाल है, लेकिन इनकी कमेंट्री बहुत बुलिश है। वो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री से डबल ग्रो करेंगे ये। इंडस्ट्री जो इतना ग्रो करेगी उससे डबल ग्रो करेंगे, और जो उनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो काफ़ी हाई है, $1.28 बिलियन FY26 के फर्स्ट हाफ में। मन्नापुरम को रेड में ले रहा हूँ, क्योंकि मन्नापुरम के दूसरी तिमाही के नतीजे कमज़ोर हैं, मेनली आशीर्वाद पोर्टफोलियो की वजह से। मन्नापुरम और मुथूट में डिफरेंशियल क्या है? मुथूट प्योर गोल्ड प्ले है, मन्नापुरम का एक पेन पॉइंट है उनकी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी आशीर्वाद, हर बार इनको वही ड्रैग करती है। तो इस वजह से आशीर्वाद का जो लाइन है ना वो प्ले कर दीजिए प्लीज़, लास्ट लाइन है, उसकी वजह से यहाँ पर जो दिक्कत आई है। और फाइनली बंधन बैंक रेड है। सभी पैमाने पर ख़राब नंबर हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये आज कितना नीचे खुलेगा, और नीचे खुलने के बाद और नीचे जाएगा, रिकवरी आएगी, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। लेकिन नंबर्स हर पैरामीटर पर ख़राब हैं। कल शेयर में शॉर्ट पोजीशन भी बनी, 88% प्रॉफिट गिरा, NII में 12% की गिरावट है, एसेट क्वालिटी पर भी दबाव है। नंबर में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन कई बार कुछ अच्छा ना हो तो भी मार्केट चला देता है स्टॉक को लोअर लेवल से। बट मैं इस पर कोई ये भी नहीं ले रहा हूँ कि गैप डाउन के बाद आप क्या करें, लेकिन नंबर ख़राब है। नंबर खराब है। वैसे जोमेटो वो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है ना, सारे बड़े इवेंट्स में आजकल वही छाया हुआ है। सब जगह टिकटिंग इवेंट सब वही कर रहा है। बिल्कुल। खैर सब आज के सारे बिग स्टॉक्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छे आंकड़ों के चलते इन ग्रीन,